Hello. Lagi yun, kuya. Tangat, अच्छा बिफोर that, ये फटाक से कंप्लीट करो जल्दी।
हॅलो 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 चला रे फिरायला जाऊया चला. लाज वाटली का? हाँ एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं था, घूमने चलो. वैसे भी तुम्हारे, मैं तो पहले ही बोला था शुभम सर को, दगाबाज बच्चे, मत भरोसा कर. उस दिन पूछ रहा क्रिकेट को क्यों नहीं आया. मैंने भग गए सारे. हाँ शुभम सर आए थे सैटरडे को, तुमको बोले कि लेक्चर के बाद में खेलने चलो, दीपेश सर आएंगे. तुमने आप बड़े जोश में बोला हाँ. बहुत बढ़िया बेटा, अगली बार मैं ऐसे ही बोलूंगा कि ना लेक्चर के बाद में स्टारबक्स, तुमने सेम ऐसे ही रिएक्शन देके घर चल जाना. सच में नहीं. नहीं नहीं, तुम्हारी चॉइस से दूंगा क्या मैं? क्या मतलब स्टारबक्स नहीं पसंद? और तुम्हारे लिए होगा. ये तो स्टारबक्स का कपड़ा पहन के घूम रही है. क्यों, क्या अलग बोला देखो, मिट्टी बोला किसने? पैरट. एलन. कॉमर्स के हम है, वो साइंस में रह गया. तू काय मतलब इससे ऐसे वैरायटी में है. ये देखना. कहाँ है? अरे तेरे को कंपनी है उसने, थोड़ा पंखों को अपने नीला पीला कलर मारा. कौन सा? कहाँ है पिंक हुआ? अबे कौन सा? बेटा कौवा उड़ता है. ये हाँ बेटा, आज एनिमल एनिमल. नहीं सिर्फ डंडी डंडी चाहिए. अरे साथ में चैट कर लूंगा मैं. क्या बंदा है? नहीं चाहिए यार, क्या करे. किसी के जीवन का सुख देख के मैं क्यों दुखी हूँ. बेटर मैं फोकस करूँ. दो पैसे आएंगे, चार कपड़े. आओ. एक्सटर्नल economies and diseconomies. Internal economies are economies enjoyed by a firm on account of use of greater degree of division of labor and specialized machinery at higher level of output. There are internal in the sense that they accrue. मतलब क्या होता है? तो जैसे कि हाँ. अच्छा, they enter in the sense of they accrue to the firm due to its own efforts. भले ही सामने वाले ने जैसे बोला उसने कि पैसा नहीं दिया, बट भैया मेरे तो एफर्ट्स उसमें है, मेरे तो पैसे लग चुके हैं. Besides internal economies, there are external economies which are very important for a firm. External economies and diseconomies are those economies and diseconomy which accrue to the firm as a result of expansion in the output of the whole industry, and they are not dependent upon the output level of individual firm. अच्छा, इंडस्ट्री और फॉर्म में डिफरेंस समझता है? फॉर्म मतलब होता है इंडिविजुअल, इंडस्ट्री मतलब होती है कैटेगरी. जैसे मैंने बोला सीमेंट इंडस्ट्री, इसके अंदर में सारी सीमेंट कंपनीज आ गई. इसमें मैं सिर्फ एक एसीसी का, है ना, अंबुजा सीमेंट का, वो जेके वाइट सीमेंट, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ. इंडस्ट्री मतलब क्या, उसके अंदर में है. अच्छा, तो ये क्यों बता रहा है? क्योंकि भैया यहाँ पे सारे ही इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ रहा है. किसी इंडिविजुअल के आउटपुट से कोई लेना देना है क्या मेरे को? नहीं, वो इंडिविजुअल के आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है. दे आर एक्सटर्नल इन द सेंस दैट दे अक्रू टू द फर्म नॉट आउट ऑफ देयर इंटरनल सिचुएशन बट फ्रॉम आउटसाइड. उसके अंदर में सिर्फ इंडस्ट्री का कोई लेना देना है कि सिर्फ इंडस्ट्री का आउटपुट बढ़ा है, सॉरी फर्म का आउटपुट बढ़ा है? नहीं, यहाँ पे ओवरऑल इंडस्ट्री का, ड्यू टू द एक्सपेंशन इन द इंडस्ट्री. तो उसका आउटपुट किसके वजह से बढ़ रहा है? इंडस्ट्री की वजह से. दीज आर अवेलेबल टू वन और मोर ऑफ द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ
ठीक है, पहला अब चालू नहीं होगा बेटा वो, है ना, मेरे को लेक्चर में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट। अब देखिए कैसे, द एक्सपेंशन ऑफ एन इंडस्ट्री में रिजल्ट इन exploration of new and cheaper source of raw material, machinery and other types of capital equipment. Expansion of an industry result in a greater demand for various kind of material, capital equipment. अभी expansion of industry में result in, अब आप इंडस्ट्री एक्सपांड कर रहे हो मतलब बढ़ा रहे हो, समझता है एक्सपांशन मतलब इंडस्ट्रीज को बढ़ाना। अब यहाँ पे क्या होगा कि नए रॉ मटेरियल्स आएंगे, नई मशीनरीज आएंगी, नए टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आएंगे, उसके वजह से सबका आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है ना। और उसके वजह से एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्ट इन अ ग्रेटर डिमांड फॉर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय इट। तो उसको ज्यादातर रिक्वायरमेंट किसकी लगेगी। अभी अच्छा एक बात बताओ, सिंपल सिंपल, हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस में फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कब ज्यादा लगता है, स्टार्टिंग में, मिडल और एंड। सर स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी बिजनेस चालू हुआ है तो स्टार्टिंग में आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो आपको कैपिटल एसेट मतलब फिक्स एसेट बाय करनी पड़ेगी। एक बार बाय करी तो आप लाइफ टाइम तक की आपको टेंशन नहीं है, अंटिल अनलेस आपको उसको रिप्लेस करना ना पड़े, चेंज करना, एक्सपेंशन करना, दैट्स इट, वो कंटिन्यू रहेगा। फिर जब आप बूमिंग में हो, प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस के अंदर में आप फिक्स एसेट, अदरवाइज नहीं। तो कैपिटल का रिक्वायरमेंट इन दी बिगिनिंग। क्या किसने मिस कॉल दिया स्टार्टिंग में, को लगा सर कुछ बोलेगा अभी। The firm can procure these on a large scale at a competitive price from other industry. These reduce their cost of production and consequently the price of their output. अब इसके वजह से क्या हुआ, आपने नया रॉ मटेरियल ढूंढा, नया रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, चीपर, ठीक है बेटा, खा के आया ना तो डोसा, हाँ हाँ, अब बैठ कर नाखून क्यों छिल रहा फिर, हाँ, कुछ बच्चों ने अपने नारियल का बिजनेस डालना चाहिए, छिलते मस्त बैठ के। अब देखो सिंपल बताता हूँ, है ना, जैसे अगर आपने पहले देखा, ये जो गद्दे बनते गद्दे, ठीक है ना, मैट्रेस इन इंग्लिश, ठीक है ना, मैट्रेस बोला तो ज्यादा रीच फीलिंग आता, कुछ नहीं, गद्दे, ठीक है ना। अबे गधे नहीं गद्दे, ठीक है, तो गद्दे किसके फील होते हैं पहले, कॉटन के। अब 10 चीजें आ गई, फोम आ गया, ठीक है, फेदर बेटा, वाह बड़े लोग हो तुम, है ना, तुम्हारे घर पे फेदर वाले हैं, एक इसमें मतलब ऐसा क्यों, दर्द करती है, मतलब आप उसको ऐसी चीजें दे रहे हैं, चका मैं उधर गिर जा तू, हाँ बेटा गेस्ट है वो, इंडिया है ये, यहाँ पे फर्श पे सोने वाले भी बड़े बोलते कि आपका फर्श तो बड़ा नहीं है। नहीं नहीं तूने सच बोल दिया बेटा, सच जुबान पे नहीं जाता, ठीक है, हाँ। अब बात समझने की कोशिश करना, अब क्या होगा, उससे बनता है, फोम से बनता है, स्पंज को क्या बोलते हैं, उसको कुछ तो भी नाम है बेटा, स्पंज, हाँ, अवगढ़ है इनका, ठीक है। अब अगर आपने पता होगा कि एक चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल आया, ठीक है, जो दिखता कॉटन जैसा है बट वो कॉटन नहीं होता, देखा कभी ऐसे वो खुरेद के देखा होगा तो ऐसे सफेद कलर का अलग ही कुछ तो भी होता है, नायलन टाइप रहता है, इवन वो आता है, तो वो अभी इन्होंने क्या हुआ कि पहले कॉटन से भरते थे, कॉटन कॉस्टली आता, कॉटन का गद्दा कॉस्टली आता है, मेरे घर में सारे गद्दे कॉटन के, ठीक है, प्योर कॉटन के। अब मैं प्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद के फार्म का कॉटन है ना, तो कहीं पे हाँ ऐसा वैसा, तुमको कॉटन कैसे वेट बढ़ाते क्या बढ़ाते तुमको उसका पता भी नहीं होगा, तो भैया घर का आपने, है ना। और बिलीव में आप नॉट, हम गेस्ट को भी वही गद्दा देते, क्योंकि हम मानते भाई अतिथि देवो भव, है ना, देवो भव, देव देवाने देऊन झालं पाहिजे, घेऊन नाही झालं पाहिजे, तो है ना, अतिथि अच्छे लगते हैं हमको अगर अतिथि अच्छे है तो, अदरवाइज अतिथि को तो सारे पुणे के गड्ढे घुमाता हूं मैं, है ना, हाँ। तो चलो बिल्कुल, तो यहाँ पे अभी देखिए कि कैसे होता है कि एक्सपांशन हो गया, हम क्या है कि नए नए सोर्स ऑफ, हम नए नए रिसोर्सेज ढूंढते रहते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। आप भी अभी देखिए कि पैकिंग के अंदर में कितने लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, पैकिंग की कॉस्ट, अभी देखिए हमको पता है कि जब मैं गुड्स की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, उसकी कॉस्ट कटिंग नहीं करता हूँ, तो मैं और कहाँ कर सकता हूँ, तो मैं पैकिंग में कर सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में कर सकता हूँ,
है ना। अभी ट्रांसपोर्ट बहुत मैटर करता है, अगर बल्कि क्वांटिटी में जाता है तो कॉस्ट कम लगती है, ठीक है। तो वो बहुत सारी चीजें की ऐसे तुम वहां पे ध्यान दोगे। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स तो ये फायदा देता है इनको। अभी अगर आपने चीप सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल मतलब चीपर रेट ऑफ रॉ मटेरियल अगर यूज किया, आई एम टॉकिंग अबाउट रेट, अगर चीप रेट वाला चीप प्राइस वाला किया तो इसके वजह से आपका क्या होगा, कॉस्ट कम हुआ तो आपके गुड्स की प्राइस कम रहेगी, तो इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, when the whole industry expand it may result in the discovery of new technical knowledge and accordance। देखो जब इंडस्ट्री एक्सपांड होती है, एक आधी इंडस्ट्री जब एक्सपांशन करती है तो उसके अंदर में आर एंड डी करने वाली कंपनी ज्यादा आर एंड डी करेगी। वो सोचेंगे कि नई टेक्नोलॉजी लाओ। जैसे अब पता है आपको पुणे के अंदर में, आप अगर आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीडली डेवलप हो रहा है। मतलब बिल्डिंग तो इतनी बन रही है, इतनी बन रही है कि हद नहीं साला। कल अपन देखते कि यहाँ पे खुली जगह थी, है ना, 2 हफ्ते के अंदर में इसमें बेसमेंट क्रिएट दिखता। कभी कभी तो ऐसा होता जिस रोड से मैं घूमती कि कुछ कंस्ट्रक्शन देखता हूँ तो साल भर में बिल्डिंग खड़ी है ना। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती है। जैसे अभी मैं बता रहा था सीमेंट, पहले आपको कंस्ट्रक्शन पता है कैसे होता था कि भैया सीमेंट एजेंसी से जाके आप पोते लेके आते थे, उसके बैग्स लेके आएंगे सीमेंट के वो। अब मिक्सर्स आ गए, रेडीमेड पानी में डाल के करके देता आपको, ले भाई जैसे तेरे को चाहिए वैसे डोसे बना ऊपर बैठा के, है ना। हाँ, पर टाइम पे डोसा देना इंपॉर्टेंट है ना, तो नाखून खाने पड़ता बैठ के। बोले सारा मैं खाऊं आज तू रडार पे। तो बात समझने की कोशिश करो। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले सीमेंट एजेंसी चलाते थे, अब तुमको पता है खुद बिल्डर लोगों के पास में प्लांट है जो सीमेंट खुद बनाते हैं। गवर्नमेंट अपना सीमेंट खुद बनाती है। आप देखना जहां पे भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा ना, उसके आउटसाइड में एक दूर पे प्लांट स्टैब्लिश किया हुआ रहता, वो प्लांट सीमेंट बनाता, ठीक है ना। अब सीमेंट मतलब कैसे बनाता है ये मत पूछना, वो खड़े बिड़े ऐसा जाता, ठीक है। तुमने कभी ग्रेनेड की फैक्ट्री देखी है क्या? किसने किसने ग्रेनेड की फैक्ट्री देखी, कहाँ देखी? है ना, राजस्थान में सबसे ज्यादा है, इधर नहीं है। हाँ, तो क्योंकि मैं देखा तो बड़े बड़े पत्थर जाते हैं, है ना, चेन से ऊपर, फिर उसका मिक्सर होता है बकायदा। इतना आवाज करते नहीं फुटते, चुपचाप नहीं फूटता था। तो ऐसा करो ना, बहुत वैसा है अभी प्लांट में, ठीक है ना। और एक तो ना रिश्तेदारों को अच्छे अच्छे प्लांट डालने चाहिए, ऐसे प्लांट को ना विजिट करने लेके जाता हूँ, चलो मैं अपना प्लांट दगड़ा। बट उसने जब फाइनल प्रोडक्ट बताया, विश्वास ही नहीं होता किससे बनाई है। चलो ना अंकल झूठ मत बोलो, बोल नहीं सकता आदमी क्योंकि घर से बहुत दूर लेके आया है। उधर उधर माइंस टाइप ही रहता, वो पहाड़ी लेते उधर वो चलता। अंकल ने मन पे ले लिया तो बोला वाह। तो मैं फिर झूठ बोलना भी चालू कर देता हूँ, मैंने बोला आज तक की सबसे बेस्ट क्वालिटी देखी मैंने आज तक की, पहली बार देख रहा हूँ ना तो। मैंने इससे पहले कौन सा चेक कर रहा हूँ, बता नहीं तुमको। अच्छी अच्छी अच्छी, ये हरकत ढूंढना करता हूँ मैं, है ना। फिर तो अंकल को ना लगा क्वालिटी, बोले बोले फिर। बट उन्होंने पुणे के अंदर में 2-3 लोगों के नाम ले, बोले उधर इधर इधर उधर, बोले मैं सप्लाई करता, इधर अपना सप्लाई जाता, वो अपना ही आदमी जाके उसको नाम पूछ। नहीं मतलब मेरे को आज तक एक चीज नहीं समझी, ऐसे क्यों बोलते जाके उसको नाम, कितना रिकामा लगना मैं गाड़ी से अच्छा, एक मिनट अंकल उनको नाम क्या? ठीक है चलो, वो कंफ्यूजन पूछ के क्यों गया? नहीं तो ऐसे ही आप उनको, क्या बेहुदा लोग है भाई। अब जैसे कितने लोग पूछते हैं कि तुम मतलब, अब मैं पुणे शिफ्ट हो चुका हूँ, फिर भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं आप अकोला में कहा मिले को थे, अब क्या करेगा वहां जाके। फिर मैं बोल देता हूँ कि एक्स वाई जेड, हाँ उसके बाजू वाले ऐसे छोड़ के 2 एरिया पे मैं वो अकोला एंड हो जाता उधर, है जुटता वो। क्वेश्चन भी इतना मस्त पूछते, वो एरिया में उसको पहचानता क्या? हाँ मैं टावर पे बैठता था ना, ये किसके घर का, वो किसके घर का, कैसे जानेगा आदमी। मैं तो हाँ बोल देता हूँ, मना नहीं करता है किसी को, मन नहीं दुखाता, बोलता हाँ उसको जाके पूछो दीपेश वो बहुत अच्छे से जानता है। नहीं तुम्हारे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी? कहाँ होगा बेटा, तुम्हारे से कोई बात करता है? घर वाले बात करते तुमसे? बेटा याद करो वो संडे जब तुम मम्मी को किचन में जाके पूछते आज क्या बना रहे, घर वाले बोलते चुपचाप जाके बैठ, जो बनेगा वो खाना। अगर मेरा दिमाग खराब किया ना ये किचन में नहीं बनेगा। मैं तो बोलने आया तो मैं खाऊंगा नहीं करके, आज मैं जा रहा बाहर। फिर 10 गालियां,
टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज, तो बेटर मशीनरीज आ जाती है मस्त से। अभी जैसे एक मल्टीपल प्रोडक्शन वाला आएगा आगे, तो मैं बताता हूँ तुम्हारे को। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, देखो स्किल्ड लेबर की वजह से इफिशियंसी बढ़ती, स्किल्ड लेवल की वजह से आपका मैक्सिमम यूज होता है, स्किल्ड लेबर की वजह से आपका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, स्किल्ड लेबर की वजह से आपकी कॉस्ट कटिंग होती है, स्किल्ड लेबर की वजह से सब काम शुभ होता है ना। When an industrial expand in area, the laborers in that area will accustomed with a different productive process and tend to learn a good deal for a experience. As a result, with the growth of an industry in an area, the pool of trained labor is developed, which has a favorable effect on the level of productivity. देखो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, आप कभी भी एक चीज ऑब्जर्व करना, जहां पे जो इंडस्ट्री रहती है उससे रिगार्डिंग स्किल एम्प्लॉय वही एरिया में मिलते हैं, क्योंकि उनको भी अक्ल है कि यहाँ पे जॉब निकलेगी, ये जॉब मैं करूंगा, है ना। और इंडस्ट्री को भी इतनी अकल है, कंपनीज को भी इतनी अकल है, वो वहीं पे प्लांट स्टैब्लिश करती है जहां पे स्किल्ड लेबर है। समझ में आने के बाद, ठीक है। अभी अगर जैसे मेरे को कोल्हापुरी चप्पल बनानी है ना, मैं नॉर्थ में डाल दूं क्या, तंबूरा उनको कुछ समझेगा, क्योंकि स्किल्ड लेबर कहाँ पे, यहाँ पे। अब वहां की इंडस्ट्री बढ़ रही है तो वहां पे, ठीक है। पैठनी, अब तो बेचारे साड़ी की डिमांड गजब कम हो गई, पहनता ही कौन है, अरे पहनता कौन मतलब, हाँ। अब सारे फैशन में ही चल रहे हैं, हमारे सोसाइटी में बुजुर्ग आंटियां टी शर्ट पहन के चल रही है, मॉर्निंग वॉक को इतना कम्फर्ट जोन में आ रहे हो, बढ़िया। मैंने कहा ऑब्जेक्शन उठा, घूमो भाई, फिर अपनी बहू को भी मना मत करो, उसकी बहू। एक बात ध्यान में रखना, भविष्य तुम्हारा भी है। नहीं समझी, इसको बोलते हैं मैच्योरिटी, अभी लेट आएगी, थोड़ा आएगी, इट टेक टाइम्स, इट्स वेरी नेचुरल। ये दिखता कुछ नहीं है, खुद की गलतियां नहीं दिखती इनको कभी। एलन, ये कॉमर्स है, हाँ। चलो, हम कॉमर्स पढ़ाते हैं भाई, सिंपल। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, व्हाट इज इन द एंसिलरी, मैं मर्डर कर दूंगा। 11th में ना पढ़ाया, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्री। बोले सर एंसिलरी बोला ही नहीं आपने, बोलो एक बार। एंस नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एनकरेज द ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ एंसिलरी, we specialize in the production of supply of raw material, tools, machinery, component, repair services. Input price goes down in a competitive market and benefit of accrue to all firms in the form of reduction in the cost production. Likewise, new unit may come up or for processing or recycling of waste product of the industry. This will tend to reduce the cost of production in general. Growth of ancillary, ancillary मतलब क्या होता है, related industry यहाँ पे ट्रेंड में आती है। अभी जैसे मान लो, ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप पे। यहाँ पे इन्होंने बताया, देखो एक ये लाइकवाइज है ना, लाइकवाइज यहाँ से पढ़ना, ये क्या बोल रहा है जरा इसको समझने की कोशिश करना। आपसे मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा, बट एक बार पढ़ तो लो, फिर मैं आपको जब बताऊंगा ना, तब आपको इजी जाएगा उसको समझने में। समझ में आया कुछ, मतलब क्या है, मेन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बाकी की भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसकी भी डिमांड बढ़ जाएगी साथ साथ में। सर कैसे, मैं तो एक बात बताओ, मैंने कुछ दिन पहले आपको एक एग्जांपल दिया था चितड़े का। चितड़े का अगर बिजनेस बढ़ रहा है, मिठाई का बिजनेस बढ़ेगा, उसके साथ में एंसिलरी इंडस्ट्री भी बढ़ेगी। जो बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग थी, मैंने बताया ना, बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग के आप स्टिकर लगाओगे, उनका भी तो काम बढ़ जाएगा। आज सर्विस सेक्टर बूमिंग पे, जोमेटो टोमेटो, है ना, स्विगी विगी, स्विगी तो बेकार है, स्विगी बेकार है, ओपनली बोल रहा हूँ। स्विगी को अगर मेरे अगेंस्ट एक्शन लेनी लो, अगर तुम्हारा लाइसेंस की पूरी बैंड ना बजाई ना फिर, ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप स्विगी
ये आपको बताएगा 55 रुपीज डिलीवरी चार्जेस फॉर एग्जाम्पल, है ना। और इतने हरामी है ये कि जब आप उसको पेमेंट ऑप्शन पे जाओगे वो उसका 55 का 85 कर देता है, खुद चार्जेस बढ़ा देता है। घर पे झाड़ू पोछा मार के जा, मेरे खाने होने के बाद टिप देता हूँ, है ना। और क्या, तेरे को पैसा भी दो, तेरे को टिप भी दो, कल को मेरा चल छोड़ के बोलेगा साथ में बैठ के दोनों खाते हैं और कुछ, हाँ, उड़ाने वाली है। नहीं, तो इधर उड़ाना, इधर नहीं करना, थोड़ा हाँ प्रोग्राम उसका महंगा है एक बार। नहीं यहाँ पे नहीं होगा, नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ, अपन खेल चुके हैं ना कितना। तो वो सुनो, अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज बढ़ती है, अभी जैसे रिसाइकल का एक एग्जांपल होता था, रिसाइकलिंग और वेस्ट प्रोडक्ट का। जैसे एक हमारे वन ऑफ द रिलेटिव्स है, अगर कभी कोई आपका नॉर्थन साइड की पहचान का होगा, मतलब जनरल राजस्थान में तो उनका बहुत चलता है वहां पे, शिप्पा अंडरगारमेंट्स है, शिप्पा बोल के, ठीक है। हाँ, क्या हो गया, तो अब इनकी मान लो, ठीक है, इनोवेट्स का तो बनियान बनाते जाता। अब वो बनियान का क्या होता है कि अगर आप देखो तो ये पीस ऑफ क्लॉथ है, ठीक है। अब मेरे ड्राइंग्स, ठीक है, अब वो ऐसा कटना है, ठीक है ना। हाँ ऐसा, अभी तो इधर का क्या है कि ये जो इतना साइज है यहाँ का, ये वेस्ट हुआ है ना, इसका क्या करेंगे, तो वो पहले पीसेस कट होते थे उसको बांधेंगे और उसको बेच देंगे। तो कोई लेके जाओ बनाओ या फिर डिकम्पोज कर देते, आ नहीं रहा है, बांट दिया, कुछ यूटिलाइजेशन है इसका नहीं। बीच में इनके एक मतलब ग्रैंड सन, जब इन्होंने चालू, जिसने चालू किया उनके ग्रैंड सन गए थे जापान, जापान में उन्होंने टेक्नोलॉजी दिख गई। अब वो क्या होता है कि अगर आपको पता होगा, पहले वो लेबर जा सकते थे कटिंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, अब जरूरत नहीं है ना। आजकल वो सेट होता है, मशीन से कट होता है, मशीन से स्टिच होता है, सिर्फ आपको लेबर से लगता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस तक उसको लेके जाने के लिए। समझ में आ रही है बात। पहले आपको जैसे कि यहाँ पे सारी चीजें खुद को करनी पड़ेगी, अभी कलरिंग का हो गया, डिजाइनिंग का हो गया, अब कुछ नहीं करना, जैसे कंप्यूटर डिजाइन डिजाइन में कर देगा आपको अगर कुछ चाहिए तो, ऐसे एक्सवाइजर। तो वो जापान गए, उन्होंने देखा कि भैया अब ये प्योर कॉटन होती है ना। अब प्योर कॉटन में क्या हुआ कि भैया ये वेस्ट हो रहा है, तो उन्होंने जापान में देखी भैया ऐसी मशीनरी जो कटिंग करके देगी, ठीक है, फिर आपको दूसरे इस पे लेके जाना। बट ये जो पीस ऑफ क्लॉथ बच गया ना, उसको उसी के साथ में एक और एडिशनल मशीनरी आती है, वो इधर से कट हुआ, बच गया, जैसे शुगर कैन रहता है, जूस निकला, वो रॉ उधर से पड़ा तो वो रॉ जाएगा दूसरी मशीन में, वो दूसरी मशीन के अंदर में जाने के बाद उसके जो थ्रेड्स रहते हैं वो उसको पूरा सेपरेट करता है। मतलब वो जैसे पीस ऑफ क्लॉथ था उसको वापस वो फॉर्म में, तो वो प्लफी बन जाता है ना। जैसे कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले फोम बीम की बात करी, वो नायलॉन इसकी बात की, वो उस तरीके से वापस सॉफ्ट हो जाता है, जिसको आप यूज कर सकते हो कुशंस के अंदर में, है ना। मतलब उसको आप मैट्रेसेस के अंदर में, जैसे ऑटोज के अंदर में, गाड़ियों के अंदर में उसके कुशंस बन सकते हैं बहुत सारे। इवन अगर आपको पता नहीं होगा, इसका सबसे बड़ा मार्केट कौन सा पता है ना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, लेदर जैकेट्स, विंटर जैकेट्स। अगर आप जैकेट देखते हो, जैकेट के अंदर में वो रहता ना अंदर से प्रोग्राम उसका, है ना, तो वो यही मटेरियल होगा, तुम्हारे लिए थोड़ा ना ऐसा फेविकॉल लगा के असली वाला चिपकाते, नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब देखो उनको कुछ एक्स्ट्रा इसके ऊपर में खर्च करना पड़ा क्या, नहीं। बट यहाँ पे वेस्ट को कन्वर्ट करके क्या उन्होंने डेवलप कर लिया एक नया प्रोडक्ट, उनके लिए फायदेमंद है क्या, जी बिल्कुल। जैसे शुगर केन जूस वाले को पहले पता नहीं था, वो सिर्फ जूस बेच रहा था, उसको बाद में मालूम ही नहीं है कि भैया ये कचरा भी बिकता है, आपको पता नहीं होगा, आपको पता नहीं होगा। तो वो एक सेपरेट ट्रक आता, वो कलेक्ट करके लेके जाता है इनसे किलो से, किलो वो पोते में भरते, वो टांगते उसका किलो वाइज देते, उसके पेपर बनते हैं, है ना। सिर्फ आपको पेपर का पता है, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, उससे फर्नीचर बनता है। अगर आप, हाँ, प्लाईवुड नहीं बनता उससे, पार्टिकल बोर्ड बनता है, हाँ, प्लाईवुड रहता है प्रॉपर, लकड़ी लकड़ी जो रहती है ना उसके पीसेस का होता है पार्टिकल बोर्ड। अब जो आप रेडीमेड फर्नीचर खरीदने जाते हो ना, वार्डरोब खरीदने जाते, ये खरीदने जाते, वो सारा पार्टिकल वुड में बनता है। उसके अंदर में क्या होता है कि वो कंप्रेस करते इसको, और वही रहता है, उसकी लाइफ ज्यादा नहीं रहती, ठीक है ना। तुम अगर जोर से मुक्का इक्का मारो तो वो खुद ही मना करता है। प्लाईवुड की कैपेसिटी इतनी कि तुम इस पे कितना भी वेट डाल दो कब, तो वो कभी बेंड नहीं होता, बट ये बेंड होता है, ठीक है ना। अब जितनी प्राइस पे करोगे उसके हिसाब से, बट सबसे ज्यादा जो अभी रेंट में रहते हैं वो यही यूज करते हैं। और ये डिसमेंटल भी जल्दी हो जाता है, बट उसको कभी नहीं करना क्योंकि वो ढिल्ला हो जाता है वैसे ही,
पहले वो अपनी हिलती रहती, तुमने 2-4 बार उसकी एक नट खोला तो एक कमर अकड़ जाती, फिर कोलैप्स, है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे फायदा हुआ क्या, जी हाँ, और जैसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप होना चालू होती, उससे रिगार्डिंग छोटी छोटी ऑक्सिलरी इंडस्ट्री, जैसे अगर टू व्हीलर का सेल बढ़ा तो सिंपल सी बात है, सर्विस सेंटर्स का रेट बढ़ जाएगा। मतलब कितनी भी गाड़ियों की, अभी जैसे गाड़ियों का सेल बढ़ा, गाँव में पहले देखना तुम, साइकिल वाला गाड़ी का पंचर और टू व्हीलर पंचर और साइकिल का पंचर एक इंजन निकालता था वो। अब क्या होगा, गाड़ी में गई, अब तुमको पता नहीं होगा, अब तो नाखून खा बेटा, खा बेटा खा, बोल बेटा उसको छी, लड़कों में बड़ा छी दिखाता तेरे को, वो देख। ऐसा नहीं, वाटले पाहिजे खरंच छी होत ते, अवनी से सीख तू कुछ, हाँ, सीख कुछ, सीखने लायक ही नहीं है कुछ उसके पास। अब ठीक लग रहा है बेटा, कितना निगेटिव सोचती तू मेरे बारे में, मैं तो तेरी तारीफ कर रहा था। गालियां सुनने की बेटा, ये घर थोड़ी ना अपना। तू समझी, मतलब प्रैक्टिकली सच है ये। बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी जैसे टीचिंग इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, टीचिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी तो स्टडी मटेरियल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, मतलब स्टडी मटेरियल का सप्लाई बढ़ जाएगा। पेन पेंसिल पहले गिने चुने पेन आते थे, अब एन नंबर ऑफ पेन और सबके भी गिरे। बुक्स, एन नंबर ऑफ बुक्स आ रही है, मतलब नोटबुक, ठीक है, अलग अलग इसकी आ रही है, ये उसमें वो साइज में अलग 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 आना चालू हुआ, क्योंकि इसका क्या हो गया है, अभी डिमांड है। तो इसकी वजह से, प्राइमरी की वजह से क्या हो जाता है, मतलब मेन की वजह से जो डिपेंडेंट है, रिलेटेड एक्टिविटीज है, उसको सपोर्ट होना चालू हो जाता है, फिर उसका बिजनेस बढ़ता है। एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग फ्रॉम एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कॉमन सेंस है। जिस इंडस्ट्री में दिख रहा है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, बाकी लोग देख के रहेंगे वाह, नहीं छपा आएंगे ना मार्केट में। ठीक है, अब जैसे रिलायंस वाले को पता है आज नहीं कल पेट्रोल खत्म होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया गया। किधर डाइवर्सिफाई किया, जियो। जियो किसका है, कौन से अंबानी का। अब वो आदमी, उसने अपने आंखों को फोन भी नहीं देख पाया वो। रे रे रे, जियो, जियो, मैंने क्वेश्चन जियो का पूछा। देख बेटा, मैं इतना भयंकर एग्जाम्पल दिया हूं, इधर से ऐसा डायरी, बट मैं नहीं कर सकता यही की वजह से, और बाद में क्या होता है, मैं भूल जाता, ना तो सीधी बात है ना। अब उसको पता है कि देखो, आशिक मिलने नहीं जाएगा, बात तो जरूर करेगा। मेरे बाबू ने खाना खाया, नहीं खाया, बहुत ज्यादा खाया, ठीक है ना। हाँ, मेरे को एक समझता नहीं, ये प्यार में गिरने के बाद में आदमी तोतला कैसे होता है। तोतली को तो पहले से प्रैक्टिस है, मैं तो पहले तो मैं इसका बाप भी तोतला था, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाता था, गाता रहे मेरा दिल। तो भैया अभी बात समझने की कोशिश करना, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग, अभी देखिए, जैसे ही एक आधी इंडस्ट्री के अंदर में प्रॉफिट दिख रहा है बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन वहां पे दूसरे लोग न्यू फर्म्स एंटर करेगी, क्योंकि वो आपको अकेले खुश नहीं देख सकती सर, प्रॉफिट में हिस्सेदारी मारेगी। आपके एरिया के अंदर में देखो, एक आधे स्नैक्स सेंटर डाला, ठेला डाला, उसका ठेला जोरदार चल रहा है, विद इन अ फ्यू डेज वहां पे दूसरे स्टॉल आते हैं। दिल्ली, हाँ, वो देखो यार, उसकी तारीफ भी करो ना, क्यों, लोग इतने अपने यहाँ पे एक जगह पे तो बहुत लिबरल, और दूसरी जगह पे एकदम से लॉ फॉलो करते हैं। अभी जैसे वड़ा पाव वाले गल का हुआ, अब वो वायरल हुई, फेमस हुआ, उसका वड़ा पाव लाइन में लगने लग गई, तो उसको देख के बाकी लोगों ने भी तो ऐसा नहीं कि बिक नहीं रहे थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो बेचा होगा, दिन में नहीं बोल के 50 तो बेचे, 50 के भाव से बेचे। लो हिसाब करो, कितना कितना पैसा उसके मैसेज का, आप बोलना चाहिए भाई, कस्टमर तो उसने अट्रैक्ट किया, है ना। अभी वापस से वो वीडियो आया था कि भैया गली में कोई नहीं जा रहा था, किया ना उसने, डेवलप किया,
ठीक है, अपने को क्या बोलना चालू हुआ, लोगों का लोगों के रास्ते पे लगाते, फिर पूरे दिल्ली के रेडियो हटा दो ना यार, उसका भी सही है। क्या उसके अकेले की रेडी तकलीफ दे रही है क्या? जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैंने पानीपुरी का ठेला डाला और अच्छा चलने लग गया, बराबर मेरा ठेला उठाएंगे, सबके उठाओ ना यहाँ पे, एन नंबर ऑफ है। फुटपाथ पे देखो तुम, आदमी को जाते हुए कभी कभी स्टॉल लगता, उछल के जाना पड़ता, इतनी बार तो उनके टेबल पे रखे हुए लेते वहीं पे, चलते चलते एक बाइट लेके चल जाना उधर से, यार भाई बढ़िया चला तो, है ना। बेटर ट्रांसपोर्टेशन, फुटपाथ तो इनके लिए तो बनाया है अपन ने, स्टॉल लगाने को, फुटपाथ चलने के लिए रहता कहाँ? तुम जिस भी एरिया में कभी भी देखना पानी मतलब भेलपुरी पानी पूरी मिलेगी, हमने क्या करना है, जाता तो उसका ठेला ले जाऊं मैं, जाता हूँ। बट दिखाना पड़ेगा, हाँ लो। बेटर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग, तो नए फर्म्स आएंगे सर। द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री रिजल्टिंग, तो भैया रिलायंस इंडस्ट्री को एक बात समझ गई, पेट्रोल तो खत्म हो जाएगा आज नहीं कल, बातें खत्म नहीं होगी, है ना। मेरे को बहुत चिड़ मस्ती है टेलीकम्युनिकेशन वालों से, अनलिमिटेड प्लान देने का कारण क्या था तुम्हारे को? सुखी थे ना हम हमारे जीवन में? अनलिमिटेड की वजह से क्या होता है, अगर आदमी कहीं जा रहा है कि भाई 10 मिनट लगेगा, आगे वाला बोलता फोन चालू रख, क्यों रख? हाँ मेरे को देखना तू बातें क्या करता है, गालियां देता हूँ मैं, सुनना, भले ही उधर कोई नहीं रहेगा मैं इधर से दूंगा, तू सुन, उसको भी समझ मेरे को कहीं लगे पड़े हैं। कितने लोग तो बेचारे इशारों में ही खुश है, नाइट ड्यूटी। सोता है। मैं रूममेट को एकदम एक बार है ना, रोज उसको बात करने की आदत थी, बट वो कभी मतलब मालूम है हमको बात करता, बट इतनी धीमे, अन कसम से, वो आगे वाली से ज्यादा नजदीक हम सोए हुए, हमको समझता नहीं क्या बोल रहा, बट उसको सब समझता था। माइक यहाँ पे है ना। हमारा एक तो एग्जाम टाइम पीरियड, एक दिन मेरा दिमाग खराब हुआ, मैं शुभम सर को उठा, मतलब इसको समझा, है ना। तो हमने चद्दर विद्दर उठाए और इसके आशिकी चल रहे, मतलब देख, एक तो तू गाली खाएगा, एक तो उसको गाली देंगे, मतलब चुपचाप सो जा, या तो टेरेस पे जाके, ये बाजू में बैठ के खस खस, ऐसे कान खाओ जैसे कान खजूर की जैसा आवाज आता था, क्या ये जी सर, कोई खुद को मैं अपने इमेजिनेशन की क्या बोल रहा हूँ मैं। अब मेरे को यही नहीं समझ रहा ये क्या बोल रहा, तो मैं रिप्लाई कैसे एक्सपेक्ट करूँ कि क्या हो रहा है, तो दिक्कत है, बाकी दिक्कत नहीं। तो है ना, मैं तो उसकी सहेलियों का रखना, फिर तू भी कर पाता, मैं भी कर, उपास्य मित्र मंडल। This will be greatly reduce the cost of production of the firm, avoiding the need for establishing and running these services by themselves. ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में गेट मॉडर्नाइज रिजल्टिंग बेटर एंड स्पीडी इंफॉर्मेशन डिसमिन, है ना, डिसमिनेशन, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अभी देखिए, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग नेटवर्क, पहले हम ये सारे नेटवर्क बाहर से रन करते थे, बट जैसे जैसे मेरा बिजनेस बढ़ता जाएगा, ये सारे इंटरनल फंक्शंस कैरिड आउट होंगे। जैसे पहले अपन ने डिजिटल के लिए अभी भी टीम है, पोस्टिंग्स अपन यहाँ से कर लेते ऑफिस में से, पहले अपनी एक आईटी की टीम थी जो अपना लेक्चर वेक्चर अरेंज करती थी, अपन ने ट्रेनिंग लेके अपन खुद करते, सॉफ्टवेयर ले लिया है, इससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कम हो गई। अरे वो बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, मार्केटिंग वाले बहुत ज्यादा पैसे लेते थे, अंतर तो कुछ नहीं है। आप जैसे करते तो फिर एक मेरे को करना है, मतलब तू सिर्फ उतनी डालेगा क्या? ये तो मैं खुद कर लिया रहता। अभी बीच में एक दिन का बहुत मस्त मैसेज आया था मेरे को, बोले सर आई नीड जॉब, मतलब ओके क्या काम कर सकते हो, बोले मैं सोशल मीडिया अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, आपका सोशल मीडिया मैनेज करूँ क्या, मतलब मेरे को मेरे मैसेज भी तू करेगा तो मैं किसको मैसेज करूँ, है ना। मैं बोला भाई मैं सोशल मीडिया मैनेज करने जैसा है क्यों नहीं, अरे 1000 1500 फैमिली में क्यों मैनेज कर रहे हैं उसको, रिमूव कर दो सब। और अरे उसका रिटर्न कुछ नहीं है, और इसकी कॉस्ट मैं खुद करूँ, बोले सर मैं 10,000 लूंगा सबके, ऐसी बातें करूंगा डायरेक्ट पुलिस। ठीक है, कुछ
बड़ा सा आधा घंटे पहले इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। अरे भाई यार, necessary information regarding technology, labor, prices, product may be easily and cheaply made available to the firm on account of publication of information booklet। देखिए एक टाइम था जब हमारे पास में इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती थी, डेटा अवेलेबल नहीं होता था, तो हमारे पास में इनकम्प्लीट डेटा होने की वजह से, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होने की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट हमको बढ़ जाती, क्योंकि हमारे पास में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट आज के जमाने पे ऐसा है क्या? नहीं, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डेटा चाहिए, सब अवेलेबल है, जो आपके कॉस्ट कटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि मेरे पास में दो डेटा, एक वो बोलते हैं ना उसको, कौन सा सोर्स, जेन्युइन सोर्स है, और एक यहाँ पे मैं अंदाजे पे चल रहा हूँ, तो मैं किस पे ज्यादा विश्वास रख सकता हूँ? जेन्युइन पे। अच्छा, ये कॉस्ट कटिंग में हेल्प करेगा क्या? जी हाँ। बट यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल है तो यहाँ पे एक मेथड आपको यूज करनी पड़ेगी, कौन सी? सबसे सिंपल वाले, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, और वो गिरा कुत्ते की तरह, मोजा गिरा मोजा। सुन के देखो, कितने दिन का? हाँ अभी ठीक है। आज सबसे सवाल मैं अभी अब नाम नहीं लूंगा उनका, बहुत बदनामी कर रहे हैं उनके। हम एक बार ट्रेक जाके आए, शूज पूरा मड में एकदम, एकदम गंदा हो गया। तो वो थोड़ा सा पानी में ऐसे छई छप्पा छई किया हमने, गटर के पानी में उतरी, जो बहता गटर मतलब गटर नहीं है ना, नहीं, वो फ्लोइंग वाटर था, उससे निकल गया। तो फिर भी अब चिक्कल तो लगता है। इतना मस्त क्वेश्चन पूछा है भाई, इसको धोना पड़ेगा क्या? मतलब नहीं रे, ऐसे ही यूज करेंगे इसको, इसके धो के कौन आएगा? बोले तेरे को पूछा था कल, तू तो बोल रहा सही है। यार तो, वो तो वो तो एक्सट्रीम है। नहीं नहीं, तुम नहीं जानते, ये तो शुभम भाई तो अलग लेवल का एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम मतलब इसकी हद ही नहीं, कुछ भी कर सकता है ये आदमी। इसका वो वाला कटलदारा वाला किस्सा बहुत खास था। सबसे मुसीबत में सबसे पहले भगता ये आदमी, 1 2 3, टेंशन ही नहीं लेना, है ना? कटलदारा मतलब कोई, कटलदारा लोनावाला के पास में, वन ऑफ दी वैली वैली भी है उधर मस्त, और वाटरफॉल देखने का मौका मिल जाना बहुत बढ़िया। बट जब 15 20 किलोमीटर चलने की कैपेसिटी है तभी जाना, वैले मतलब ऐसा उतरना, इतना ऐसा प्लेन रोड नहीं है, नहीं तो तुम हाथापाथ आता, है ना? इधर ऐसा आ रहा, उधर ऐसा आ रहा, बहुत तकलीफ है। तो उधर गए, तो उधर क्या हुआ कि, शॉर्ट शॉर्ट में बताता, बाद में जब बारिश का मौसम आएगा अच्छे से बताऊंगा। तो उधर ना नीचे उतरे हम, अब वो मतलब पहाड़ पे है, तो ये पहाड़ से ऐसे कॉर्नर से गए, यहाँ से वाटरफॉल गिर रहा है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ थे, तो एक जन बोला कि अपने बेसमेंट में जाएंगे वाटरफॉल के। मैंने बोला नहीं, इवनिंग होते ही है, नहीं जाता यार, क्योंकि क्या है कि जंगल में है, शाम हो गई ना, डरता कोई नहीं, फटती सबकी, क्या करते हैं, है ना? और अब देखो कि मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस होना चाहिए। अच्छा, हमारे साथ में जो थे ये ट्रेकर ही है, ट्रेकर का ग्रुप है। अब वहां पे बारिश बढ़ गई, तो मैंने बोला देख बारिश बढ़ गई, नीचे नहीं जाते। बोले कुछ नहीं होता। मतलब बारिश बढ़ी ना, लगेज फोर्स नहीं बढ़ता, वाटर फॉल का आफ्टर सम टाइम वो वाटर कलेक्ट हो, इमेज गिरेगा, वो उधर के रास्ते से जाएगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, इतने दूर आए तो मजे लेके जाएंगे। मैंने बोला ओके। तो सबसे पहले ये लड़का लड़की थे, मतलब जो ट्रेकर थे, अपने आप को बहादुर समझने वाले, ये उतरे। ठीक है ना? तो इसमें मैं ना कैप लेके आया था, मैं मेरे को मालूम है, थोड़ा सा दिमाग है, क्योंकि कैप की वजह से क्या होता है, इतना पोर्शन रहता है तो विजिबिलिटी रहती है। मैं तो वो सीधा आंखों पे लगा, ऐसे टाइम पे सन ग्लासेस नहीं पहनता है ना, एक आधा तुम्हारा जैसा पैकिंग में लाया सन ग्लासेस। ठीक है ना? तो बस बेटा, बस बस रुको रुको, तो होता है सब। और वो आधी इसमें उतरे, मतलब आधी टीम उतरी, और पानी का फ्लो बढ़ा, फ्लो इतना कि वो लिटरली लोट रहा, मतलब वो जब गिर रहा है बॉडी पे, तो एक जन गिर गया नीचे, गिर गया मतलब अभी वो चलते ही नहीं है, क्योंकि वो वाटर फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आपको चलना है। अब अपन तो हनुमान जी है नहीं, जय श्री राम बोल के कूद कर मैं चीरते हुए निकलूंगा। ठीक है, और मेरी हालत देख के सोच, ठीक है,
फेस है ऐसा, तो वो मुंह पे गिर रहा, तो दिखाई भी कुछ नहीं रहा। अब क्या हाँ? में से तो अब क्या हुआ, मैं ऊपर आ गया था क्योंकि कैब थी, मैं कैसे वैसे ऊपर आया। बट मैंने देखा कि पूरी टीम में से दो तीन लोग नहीं दिख रहे, उसमें से वो दो ट्रेकिंग वाले, ठीक है। तो मेरे को इनका कोई चिंता नहीं, गणपति बापा। मैं मैं देखा मेरा मुंह नहीं दिख रहा। मैं 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 मोदक लेके आऊंगा, समझ में आया तुमको मोदक, सैटरडे मोदक, मोदक मैं बताऊंगा, है ना। तो क्या हुआ कि एक हाथ भी आया उसमें से वाटरफॉल में, तो मैंने पकड़ा, तो ये दोनों, अब बताओ इनकी, ये हमारा चक्कर है, और वो लड़की इतने भारी रिएक्शन दे रही, मैं तो वहां पे भी सोच रहा था हाथ कौन पकड़े? ऊपर आके इसने बोली तुम, सोच रहा हूँ मतलब यार थोड़ा इंसानियत है, मेरे को बोल रही है, अरे यार बोले दीपेश बोलो, कोई तो भी था नीचे जिसने मेरे मेला देगा फटका, वो खींच जाएगी, वो खींचा मैंने खींचा इधर से, और मैं इधर से चिल्ला रहा हूँ, मैं सुबह 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 बैठा हुआ ऊपर, हाँ आगे, मैं पिछले 20 साल भी क्या नहीं हो, इतना मत पत्थर के ऊपर में बैठा हुआ, हाँ हाँ, इतना, अरे भाई यार इतना क्यों, इसको गुस्सा चला था मेरा, दो हाथ ऐसे आ जा भाई, तू टेंशन मत ले, मतलब टेंशन ले, साला मतलब तू नीचे नहीं आया, भले तुम सब गए, मैंने अपना हाथ पीछे से कल्टे दे दिया, बोले मैं कब से ऊपर ही बैठा हूँ। अरे क्या खतरनाक आदमी है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है ना। हाँ, वो रोज थोड़ी ना आते हैं, वो कभी तो भी आते हैं, और तेरे को ऐसा लग रहा है कि वो नहीं इसलिए, नहीं नहीं, ऐसी तारीफें मैं उसके मुंह पे करता हूँ, वो एकमात्र दोस्त है मेरा कि जिसके ऊपर उनका बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर और मेरे को बोला कि शुभम के भरोसे अकेले लड़ने, उसके भरोसे कुछ नहीं होता, बहुत खतरनाक आदमी हो। खत्म, कैसे कैसे, मैं वापस चालू करूंगा, सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय अरे, हाँ, आओ, हैव यू एक्सटर्नल, यस वेरी गुड, ठीक है ना, मैं सीजेस, सीजेस disadvantages which may neutralize the advantages of expansion of an industry, we call them an external diseconomies। देखो अब क्या हुआ, इंटरनल इकोनॉमीज थी और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज है, इंटरनल इकोनॉमी की वजह से जो आपको फायदे हो रहे थे, वो एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की वजह से क्या हो गया, एक लेवल में आ गया, तो उसका इफेक्ट कैसा हो गया, न्यूट्रलाइज, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने एक आधे जगह से मेरे को प्रॉफिट हुआ, मतलब मान लो मेरी इनकम बढ़ गई, मैं खुद, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, जहां पे वहीं आ गए, क्या ही फायदा हो गया, ठीक है ना। अरे मान लो 10 100 रुपए इनकम थी, 10 रुपए टैक्स देना था, अब मेरी इनकम बढ़ गई 200 रुपए, क्या फर्क गिर गया, ठीक है ना। वो भी नहीं, 20% सीधा, 40 रुपीज, 10% यहाँ था या 20% हो गया, फर्क ही नहीं गिर रहा कुछ, ठीक है ना, बढ़ती जा रही है चीजें, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज की वजह से फायदा कम। An example of external diseconomies rises various factors. Price: when an industrial expand, the requirement of various factors of production, such as raw material, capital goods, skilled labor, increasing demand for input pressure on input market. This may result in an increase in the price of factors of production. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अब मेरे को एक बात बताओ, एक आध इंडस्ट्री की अगर डिमांड बढ़ रही है, तो उस
इंडस्ट्रीज से रिगार्डिंग जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देंगे, तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी क्या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी ना सर, कॉमन सेंस है। अभी आप एक आधी चीज ले लो कि एक आधी इसका अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है, एक आधा सेक्टर अगर बढ़ रहा है, तो उससे रिगार्डिंग जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे वो भी अपनी कॉस्ट बढ़ाएंगे। ठीक है, when they are short in a supply. Moreover, too many firms in the industry at one place may also result in a higher transportation cost, marketing cost and higher pollution control cost. जितनी इंडस्ट्री एक जगह पे आएंगी उतना ज्यादा उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगा, मार्केटिंग तो कॉमन सेंस से बढ़ना है, पोल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, द गवर्नमेंट में ऑल्सो डू इट्स लोकेशन पॉलिसी प्रोहिबिट अ रिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री एट अ पर्टिकुलर प्लेस। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आपका एक्सपेंशन कितने लेवल तक का होगा पर्टिकुलर एरिया में, उससे ज्यादा नहीं, ताकि वो इन चीजों को अफेक्ट ना करे, मतलब पोल्यूशन ना करे। ठीक है, इन बाकी चीजों को छोड़ो, फटाक से एक बार यहां तक पढ़ के निकालो। हाँ मैं चू। डिस इकोनॉमिक्स मतलब क्या बेटा? इकोनॉमिक्स मतलब क्या, आपका फायदा होना। डिस इकोनॉमिक्स मतलब क्या, उसके वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ जाना। देख, मैंगो है, मैंगो का एक डजन का रेट है, तेरे को आता है मान ले 100 रुपीज। ठीक है ना? ठीक है, अब तुम इसको सेल कर रहे हो कितने में? 200। अब ड्यू टू सम इकोनॉमिक्स के वजह से अब इसका प्रोडक्शन हो गया 2 डजन, कॉस्ट सेम है। अब क्या होगा, सेल कितने में हो रहा है? 400 में। अरे पेड़ थोड़े ना नया लगेंगे, उतना रहेगा। ये हुआ इंटरनल इकोनॉमिक्स। अब डिस इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पहले 100 था, ठीक है, अब वो हो गया 200। क्या इधर से जो तेरा फायदा है, इधर से उसकी वजह से वो सेट ऑफ होते गया क्या? ये डिस इकोनॉमीज है। अब ये एक्सटर्नल बताई मैंने, इंटरनल तो बहुत सारी हो सकती है। अब इंटरनल क्या हो सकता है कि तेरे पास में जो इस बार लेबर लेबर थे वो अनस्किल्ड थे, उन्होंने कच्चे ही आम तोड़ दिए पकने के पहले, तो उसके अंदर में नेचुरल टेस्ट बना ही नहीं पाया। तो फायदा हुआ कि नुकसान हो? नुकसान हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन के टाइम पे अनस्किल्ड लेबर हो गया। तो जैसे प्रोडक्शन में हम स्पेशलाइजेशन करेंगे हम, ठीक है, उसके वजह से फायदा होगा, बट प्रोडक्शन नहीं था। ये हुआ था इंटरव्यू के लिए। अब डीसी अफेक्ट कर रहा है, आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है। इकोनॉमीज मतलब आपको फायदा दे रहा है, और डिस इकोनॉमीज मतलब क्या, आपकी कॉस्ट बढ़ा रहा है, आपको नुकसान दे रहा है। ठीक है ना? तो ये वो इन शॉर्ट बता रहा है। अब एक बार यहां से फटाक से पढ़ो, फिर अपन। बेटा पढ़ने के लिए बोला है बेटा। वाह, इंस्टाग्राम पर रील सर, फैक्ट के
लगेज। ऐसे ऐसे। हाँ शायद ही क्या केदारनाथ का ही फोटो दिख रहा है। अब केदारनाथ के दर्शन वाला नहीं डाला उन्होंने। अरे रील डाली है बोल रहा हूँ तुम। दर्शन वाली नहीं डाली उन्होंने, दर्शन वाला देखते अपन ढूंढ तेरे को। कौन है ना बोतले विटले चपका रानी। नहीं, कुछ नहीं डाला उन्होंने, बस उतनी डाली। वो तो ही बता रहे हैं वहां जाएंगे बोले। ये आदमी उधर भी टी शर्ट में घूम रहा है। गजब लेवल की। क्या बोल रहा। नहीं। बेटा वो मुंह तो समोसा भी खिलाएंगे तेरे को, यहाँ बोल के अभी क्या फायदा। नहीं। कौन सा। धन्यवाद। नहीं ठीक है ना, क्या हरकत है, नहीं नहीं नहीं। भरपूर आहे नाही तिकडे येऊ द्या मग तसं. चलो रिवीजन चलो करो। मालूम पड़ेगा 2 मिनट में। ये यहाँ तक किया था, ये तो दिख रहा। जा याद घर जा। छुट्टी छुट्टी।